अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू बिजनेस का 13th लेक्चर। आज का लेक्चर इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज हम कंप्यूटर के उस एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमारे अंदर मिथ्स भी पाई जाती हैं। कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरस क्या है, ये किस तरह हमारे सिस्टम्स को डिस्टर्ब करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किस तरह ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इसकी टाइप्स क्या हैं, हम किस तरह मेक श्योर कर सकते हैं कि अपने सिस्टम को वायरस से महफूज रख सकें। कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क। Today people rely on computers to create, store and manage critical information. Thus, it is crucial that users take measures to protect their computer and data from loss, damage and misuse. A computer security risk is any event or action that could cause a loss or damage to computer hardware, software, data, information or processing capability. अब लास्ट लाइन को जरा दोबारा गौर से देखिएगा। कंप्यूटर का सिक्योरिटी रिस्क क्या है? कोई ऐसा मसला जिसकी वजह से कंप्यूटर के हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए या उसके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या ये दोनों ठीक रहे और डाटा में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए। आपने बहुत डाटा सेव किया हुआ है और उस डाटा को करप्ट कर दिया जाए, या आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। रिमेंबर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड डाटा। डाटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आती है, या ओवरऑल कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो ये सारे के सारे कंप्यूटर के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं। अच्छा, अब इनमें तो कुछ सॉफ्ट एस्पेक्ट के हैं और कुछ फिजिकल। अगर कंप्यूटर जिस रूम में आपके इंस्टॉल्ड है, नेटवर्किंग है, वहां पे अगर आग लग जाती है तो वो भी एक सिक्योरिटी रिस्क है। और कुछ सिक्योरिटी रिस्क टोटली सॉफ्ट एस्पेक्ट में है, लाइक कोई सॉफ्टवेयर किसी सॉफ्टवेयर को वायरस ने करप्ट कर दिया है, तो वो हमारा एक सॉफ्ट एलिमेंट का रिस्क है, लेकिन दोनों कंप्यूटर के सिक्योरिटी रिस्क में काउंट होंगे। साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम मीन्स ऑनलाइन और इंटरनेट बेस्ड इलीगल एक्ट्स। अब जो इलीगल की डेफिनेशन है ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर रही है। इसके लिए हमें लोकल साइबर क्राइम्स लॉज जो होते हैं उनको कंसल्ट करना पड़ता है, उनकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। लेकिन ओवरऑल ब्रॉडली स्पीकिंग इलीगल एक्ट्स जो भी होंगे, वो इंटरनेट पे हों या वैसे कंप्यूटर्स के जरिए हों, वो उनको हम साइबर क्राइम्स का नाम देते हैं। हैकर क्या है? हैकर इज समवन हु accesses a computer or network illegally. Some people claim that they do so to just test the security. हैकर्स वो होते हैं जो ओवरऑल कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क पे मौजूद डाटा को इलीगली एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। वो they are not authorized to see that data. Still they try to steal the data. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि हम इन वेबसाइट्स की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए देख रहे हैं कि क्या इनकी सिक्योरिटी वाकई ही इतनी मजबूत है कि हम इनको सिक्योरिटी को बाईपास ना कर सकें। तो क्रैकर क्या है? क्रैकर इज समवन हु एक्सेसेस अ कंप्यूटर और नेटवर्क इलीगली बट हैज द इंटेंशन ऑफ डिस्ट्रॉइंग डाटा। उसका मकसद ये होता है कि जब वो उसपे ओवरऑल वो नकब लगा चुके या उस नेटवर्क को डाटा को एक्सेस में ले आए, तो उसके बाद उसको डाटा को डिस्ट्रॉय करे या इंफॉर्मेशन को स्टील करे। Both hacker and crackers have advanced computer and networking skills. Of course, जब उन्होंने प्रोग्रामर से एक स्टेप अगर वो आगे होंगे तब ही वो नेटवर्क पे डेटा चोरी कर सकेंगे। A cyber terrorist is someone who uses the internet or network to destroy or damage computers for political reasons. Political reasons, इसको जरा ज़हन में रखिएगा। The cyber terrorist might target the nation's air traffic control system, electricity generating companies, telecommunication infrastructure. Cyber terrorism usually required a team of highly skilled individuals, millions of dollars, and several years of planning. तो ये ओवरऑल साइबर टेररिज्म एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है जिसमें किसी मुल्क के ओवरऑल एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया जाता है। उनका नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो सकता है या नेशनल टेलीकॉम का सिस्टम हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज के सिस्टम में कोई ऐसी खराबी कर सकते हैं जिसकी वजह से कोई एक शहर या कुछ बहुत बड़ा एरिया जो है उसका पावर फेलियर हो जाए, तो ये उसको हम
साइबर टेररिज्म का नाम लेते हैं। मैलवेयर सॉफ्टवेयर। मैलवेयर एक बहुत बड़ी टर्म है जिसमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनका ओवरऑल नेगेटिव इंटेंशन होता है, वो गलत मकसद के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जरा देखते हैं ये क्या है। कंप्यूटर वायरसेस, worms, Trojan horses, and rootkits are classified as malware, short for malicious software. Mal stand for malicious. Malicious और software को दोनों मिक्स करके malware का नाम दिया गया। Which are programs that act without a user's knowledge and deliberately alter the computer's operation. अब एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए कि वायरस it doesn't like कोरोना वायरस या कोई इसकी फिजिकल चीज नहीं होती है, जस्ट एक प्रोग्राम होता है। एक कंप्यूटर का प्रोग्राम ही इस तरह का डिजाइन किया जाता है कि वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को खराब करना शुरू कर देता है या उससे डेटा चोरी करने में आपको मदद देता है। तो उसको हम मेलवेयर का नाम देता है, उस पूरी ब्रॉड कैटेगरी को। वो एक वायरस हो सकता है, वो वर्म हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स हो सकता है या रूटकिट हो सकता है। इनकी डिटेल्स हम देखते हैं कि ये क्या है। So let's discuss one by one. Virus. A computer virus is a potentially damaging computer program that affects or infects a computer negatively. Potentially damaging computer program. बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जिसका मकसद कंप्यूटर को एक हार्म या उसको नेगेटिव यूज के लिए इस्तेमाल करना होता है। It can alter the way the computer works without the user's knowledge or permission. Once the virus infects the computer, it can spread from one computer to another and may damage files and system software, including the operating system. देखिए एक सिस्टम तो अगर स्टैंड अलोन सिस्टम है, वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तब तो वो वायरस सिर्फ उसी कंप्यूटर को इन्फेक्ट करेगा और उसी कंप्यूटर पे वो इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर एक कंप्यूटर एक नेटवर्क का हिस्सा है, इमेजिन एक लैब, आपकी कंप्यूटर लैब को इमेजिन करें, वहां पे अगर एक सिस्टम इन्फेक्ट होता है तो वो एक नेटवर्क पे मौजूद है। अब उस नेटवर्क पे जो बाकी कंप्यूटर्स हैं वो एक वायर के जरिए सारे के सारे एक सिस्टम से कनेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली वो उस कंप्यूटर के जरिए बाकी कंप्यूटर्स को एक्सेस करेगा और सारे के सारे नेटवर्क पे मौजूद डेटा को चोरी किया जाएगा। वर्म। A worm is a program that copies itself repeatedly. ये इसको जरा देखें, ये डिफरेंट चीज है। ये अपनी कॉपीज बड़ी स्पीड से तैयार करता है। फॉर एग्जाम्पल इन मेमोरी और ऑन अ नेटवर्क, यूजिंग अप रिसोर्सेज एंड पॉसिबली शटिंग डाउन द कंप्यूटर और नेटवर्क। तो होता यह है कि वर्म एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है कि जब ये किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है तो ये एक सेकंड में मे बी टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज ये अपनी तैयार करता है, या समटाइम्स ये ईमेल सेंड करना शुरू कर देता है, एक सेकंड में हजारों ईमेल सेंड करना शुरू कर देता है। तो अब एकदम जब वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज पे इतना बोझ आ जाता है, इतना लोड आ जाता है, तो वो कंप्यूटर ओवरऑल शट डाउन होने के करीब हो जाता है या उसकी सारी की सारी प्रोसेसिंग पावर वर्म यूज करना शुरू कर देता है। Trojan horse. This is very interesting. A Trojan horse, named after a Greek myth. What's that Greek myth? I will tell you shortly. Trojan horse is a program that hides within or looks like a legitimate program. ये देखने में आपको एक अच्छा प्रोग्राम नजर आता है। A certain condition or action usually triggers the Trojan horse. Unlike a virus or worm, a Trojan horse does not replicate itself to other computers. ग्रीक मिथ है, एक यूनानी स्टोरी है कि ट्राय शहर को फतह करने के लिए दो यूनानी और उनकी मुखालिफ फौज में जंग जारी थी। बड़े लंबे अरसे तक यूनानियों ने उस शहर का मुहासरा किए रखा, लेकिन वो उस शहर को फतह नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने बैठ के एक प्लान किया। उन्होंने लकड़ी का एक बहुत बड़ा अजीमुशान किस्म का घोड़ा तैयार किया। उस घोड़े के अंदर खुफिया जगह पे उन्होंने अपने जो बेहतरीन किस्म के सिपाही और जंगजू थे उनके बैठने के लिए एक खुफिया जगह बनाई। उसके बाद वो उस घोड़े को वहां पे मैदान जंग में छोड़कर मुहासरा उठाकर चले गए। कुछ दूर जाके वो छुप गए। अपेरेंटली ये नजर आया कि वो मुहासरा उठाकर जा चुके हैं, तो ट्राय शहर के वासियों ने उस लकड़ी के घोड़े को फतह की निशानी के तौर पर उठा लाए। ढोल बजाते हुए वो उस घोड़े को उठा के अपने शहर के अंदर ले आए। उसको जो उनका सेंट्रल जो चौक था वहां पे रख दिया और सारा दिन उसके गिर्द जश्न मनाया कि हमने फतह कर लिया, हमने जंग को फतह कर लिया और ये हमारी फतह की निशानी है। ट्रॉफी के तौर पे वो उसको ले आए। रात हो गई, सब लोग सो गए। उस ट्रोजन हॉर्स के अंदर से जो सिपाही खुफिया जगहों में छुपे हुए थे वो निकले और उन्होंने निकलकर ट्राय शहर जो था उसके दरवाजे को खोल दिया।
मीनवाइल सारी हर चीज प्री प्लान थी। जो बाकी जो उनके सिपाही थे वो जो बज़ाहिर नजर आ रहे थे कि वो मुहासरा उठाकर जा चुके हैं, जंग खत्म हो चुकी है, वो शहर के करीब पहुंच चुके थे रात के अंधेरे में। जब अंदर से दरवाजे खोल दिए गए और सारी फौज अंदर जमा हो गई तो उस ट्राई शहर को फतह कर लिया गया। तो वहां से एक टर्म सामने आई, ट्रोजन हॉर्स। कि ट्रोजन हॉर्स एक ऐसी चीज है कि जिसको हम अपेरेंटली वो हमारे लिए एक अच्छी चीज नजर आ रही होती है, एक लेजिटिमेट चीज होती है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, लेजिटिमेट प्रोग्राम, लेकिन एक्चुअली वो मैलिशियस होती है। अपेरेंटली वो हमारे लिए राइट होती है, लेकिन एक्चुअली वो हमारे लिए मैलिशियस होती है। जब हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तब तक हमें पता नहीं होता कि ये एक नेगेटिव चीज है। इंस्टॉल करने के बाद वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। Next is rootkit. A rootkit is a program that hides in a computer and allows someone from a remote location to take full control of the computer. ये सबसे खतरनाक चीज है शायद। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो आपकी मेमोरी में होता है और एक दूसरी जगह से किसी बंदे को एक्सेस देता है कि वो आपके कंप्यूटर को यूज कर सके। Once the rootkit is installed, the rootkit author can execute programs, change setting, monitor activity, and access files on the remote computer. तो एक दूसरी जगह से वो ओवरऑल आपके कंप्यूटर को मुकम्मल तौर पे यूज करना शुरू कर देता है, ये इस काबिल होता है। तो जिस तरह हर बीमारी के कुछ सिम्टम्स होते हैं, आपको बुखार होता है, आपका गला खराब है, आपको खुदा न खास्ता कोई मसला है, तो उसके एक सिम्टम्स होते हैं जिनके जरिए हम उस बीमारी का पता चलाते हैं। तो इसी तरह जब मैलवेयर कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है तो उसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स मच स्लोअर देन यूजुअल। ओवरऑल हमारे कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, तो वो बहुत स्लो उसकी वर्किंग हो जाती है। अवेलेबल मेमोरी इज लेस देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि उसकी जो मेमोरी है वो तो ट्रोजन हॉर्स या उसका वायरस यूज किए चला जा रहा है, वो अपनी कॉपीज तैयार कर रहा है बढ़ के। इसकी वजह से कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो नॉर्मल प्रोसेसिंग के लिए बहुत कम आपको अवेलेबल हो रही है। फाइल्स बिकम करप्टेड। आपने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए थे, उन्होंने मेल फंक्शन करना शुरू कर दिया है, या कुछ एग्जीक्यूटिबल फाइल्स थी वो करप्ट हो चुकी हैं। स्क्रीन डिस्प्लेज अनयूजुअल मैसेज और इमेज। आपकी स्क्रीन पे अजीबोगरीब किस्म के डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहे हैं। अननोन प्रोग्राम्स और फाइल्स मिस्टीरियसली अपीयर। अचानक आप काम कर रहे हैं और कुछ अलग से विंडोज ओपन होना शुरू हो जाती हैं। म्यूजिक और अनयूजुअल साउंड प्लेज रैंडमली। एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स एंड फाइल्स डिसअपीयर। जो डेटा आपके पास है या जो म्यूजिक है वो अजीब तरीके से आपको प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। Programs or files do not work properly. Operating system does not start up. Operating system shuts down unexpectedly. तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि हैकर्स और क्रैकर्स जो है वो मलिशियस सॉफ्टवेयर नए से नए बना रहे होते हैं, तो उनके सिम्टम्स भी वक्त के साथ साथ चेंज होते चले रहते हैं। हाउ द मेलवेयर सॉफ्टवेयर स्प्रेड। किस तरह ये इन्फेक्शन एक से दूसरी जगह पे स्प्रेड होती है। Currently, more than 300,000 websites can infect your computer with known viruses, worms, Trojan horses, rootkits and ransomware. जितने भी नेगेटिव पर्पस के सॉफ्टवेयर्स हैं वो तकरीबन 3 लाख से ज्यादा वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ से वो आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं। These malicious programs deliver their payload on a computer in a variety of ways when a user क्या कहता है जी, ओपन एन इन्फेक्टेड फाइल, वो इन्फेक्टेड फाइल को ओपन करता है तो उसका अपना कंप्यूटर भी इन्फेक्ट हो जाता है। runs an infected program, एक infected program एक सॉफ्टवेयर है, उसको रन करने से आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है। boost the computer with infected removable media inserted in a drive or plugged in a port। आप एक USB इंसर्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, USB इंसर्टेड है और उसके बाद आप अपने सिस्टम को पावर ऑन करते हैं, तब आपका कंप्यूटर रिस्क पे है। connects an unprotected computer to a network। आप डायरेक्टली एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के साथ और वो अनप्रोटेक्टेड है दूसरा कंप्यूटर, तो आपका कंप्यूटर भी रिस्क पे है। When a certain condition or event occurs, such as the computer's clock changing to a specific date, a common way computers become infected with viruses and other malware is through users opening infected email attachment। Sometimes तो ऐसे होता है कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी मेमोरी के अंदर लिखा होता है कि जब इस कंप्यूटर का कैलेंडर स्पेसिफिक डेट पे पहुंचेगा तो इस वायरस ने एक्टिवेट हो जाना है। या समटाइम्स ये हमारी ईमेल अटैचमेंट के साथ सेंड किए जाते हैं। उस ईमेल की अटैचमेंट का नाम जो है वो इस तरह का आई कैचिंग रखा जाता है कि विदाउट अ सेकंड थॉट हम उसको जाके ओपन करते हैं और वहां से हमारा कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो जाता है। एक बड़ी अहम चीज, कैन मल्टीमीडिया फाइल्स भी इन्फेक्टेड विद अ वायरस। ऑडियो, वीडियो और पिक्स की जो फाइल्स हैं हमारी, क्या वो भी इन्फेक्टेड होती हैं? यस, ऑफ कोर्स। रिसेंटली प्रोग्रामर्स इतने डेवलप हो चुके हैं, उनकी कैपेबिलिटीज इतनी बेहतर हो चुकी हैं
कि वो डिफरेंट वीडियोस या ऑडियो फाइल्स या पिक्चर्स के साथ वायरस को अटैच करके आपके कंप्यूटर को टारगेट कर सकते हैं। तो किस तरह इनसे बचा जा सकता है? Do not start a computer when there is attached any removable media such as optical disc and USB flash drives, unless you are certain the media are uninfected or from a trusted source. A trusted source is an organization or person you believe will not send a virus-infected file knowingly. तो ट्रस्टेड सोर्सेज से जो भी चीजें आपके पास आ रही हैं सिर्फ उनको ट्रस्ट करें। ओपन सोर्स से जो चीजें भी आपके पास आ रही हैं उनको ट्रस्ट ना करें, उनको इंस्टॉल ना होने दें। बेशक वो एक सीडी की फॉर्म में है, एक यूएसबी की फॉर्म में है या ईमेल के साथ आपके पास अटैचमेंट आ रही है। Never open an email attachment unless you are expecting the attachment and it is from a trusted source. देखिए, एक शख्स से आप अटैचमेंट एक एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, अचानक से आपको कहीं से एक ईमेल आती है और उसके साथ एक अटैचमेंट है, तो आपको पहले तो ये सोचना चाहिए कि सेंडर कौन है और मुझे क्यों अटैचमेंट वाली एक ईमेल सेंड कर रहा है। If the email message is from an unknown source, delete the email message immediately without opening or executing any attachment. The email message is from a trusted source, but you are not expecting an attachment. Carefully check the spelling of email address and contents of the message for error. Sometimes होता यह है कि आपका एक दोस्त है, आप फ्रीक्वेंटली किसी के साथ ईमेल सेंड रिसीव कर रहे हैं, तो वहां से हैक करके आपको उस ईमेल की एक बिल्कुल उसके साथ मिलती जुलती नाम की एक नई ईमेल एड्रेस डिजाइन किया जाता है और जब उसके जरिए आपको अटैचमेंट सेंड करते हैं तो आप समझ लेते हैं कि शायद आपके दोस्त ने आपको ईमेल सेंड किया और उसके साथ कुछ अटैचमेंट है। फौरी तौर पर आप उसको ऑफ कोर्स डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो जाता है। Users should install an antivirus program and update it frequently. Antivirus program protects a computer against viruses by identifying and removing any computer viruses found in memory, storage media or on incoming files. तो कंप्यूटर में जो एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं ये जरूर होने चाहिए। Most antivirus programs also protect against other malware. When you purchase a new computer, it often includes antivirus software. Many email servers also have antivirus programs installed to check incoming and outgoing email messages for malware. तो होता यह है कि जब आप कंप्यूटर न्यू खरीदते हैं उसके अंदर एक रजिस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके साथ एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होता है। दूसरा सोर्स ये होता है हमारे पास अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट के जरिए वायरस आने का। तो जितनी भी हमारी मेजर ईमेल सेंडिंग कंपनीज हैं उनके साथ भी जितनी भी अटैचमेंट आ रही होती हैं वो ऑटोमेटिकली स्कैन होने के बाद सेंड होती हैं। विदाउट स्कैनिंग आप डाउनलोड भी नहीं कर सकते और विदाउट स्कैनिंग आप सेंड भी नहीं कर सकते। कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड सॉफ्टवेयर जो हैं, जो एंटीवायरसेस हैं, उनमें नॉर्टन है, मैकेफे है, पांडा है, बिग डिफेंडर है, ये काफी सारे हैं जो वेरियसली यूज होते हैं। One technique that antivirus programs uses to identify a virus is to look for virus signatures. A virus signature, also called a virus definition, is a non-specific pattern of virus code. Basically एक प्रोग्राम होता है ना, और प्रोग्राम का एक कोड होता है, तो वो जब उसके पैटर्न को समझ लिया जाता है कि एक स्पेसिफिक कोड जो है वो एक वायरस है, उसको हम वायरस सिग्नेचर का नाम, जिस तरह एक सिग्नेचर से हम एक शख्स को पहचान सकते हैं, तो बिल्कुल ये उसी तरह वायरस कोड के जरिए उस वायरस को पहचाना जाता है। Computer users should update their antivirus program's signature file regularly. This extremely important activity allows the antivirus program to protect against viruses written since the antivirus program was released and or its last update. तो होता यह है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, अगर हम उसको रेगुलरली अपडेट नहीं करेंगे तो उसको लॉन्च होने के बाद के जो वायरस आ रहे हैं वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो जब हम उसको अपडेट करते हैं तो तब तक के वो जितने भी वायरसेस के सिग्नेचर्स होते हैं उसको अपडेट करके फौरी तौर पे डिटेक्ट कर सकता है। Most antivirus programs contain an automatic update feature that regularly prompts users to download the virus signatures, usually at least once a week. The vendor usually provides this service to registered user at no cost for a specific time. तो बेसिकली जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं वंस अ वीक या उनके स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, और अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो अपने वायरस सिग्नेचर्स को अपडेट करते रहते हैं। That's all for today's lecture. Hope so you enjoyed. अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट्स में मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।